विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश को माता कहा गया हो। सिर्फ एक ही देश है, ये भारत माता। और भारत के इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, इसको इंडिया भी कहते हैं। बड़े विचित्र नाम हैं इसके, इंडिया भी, भारत भी और हिंदुस्तान भी। अब हिंदू लोग चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। 80-85% हिंदू है, फिर भी लोग मांग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। अब हिंदू राष्ट्र, यदि हिंदुओं पर कोई आक्रमण हुआ तो किस राष्ट्र में जाकर अपनी रक्षा करेंगे, ये भी बड़ा डाउट का मामला। मुसलमान भाइयों के 57 देश हैं, ईसाइयों के भी सैकड़ों देश हैं, यहूदियों का देश इजराइल है, लेकिन हिंदुओं का कोई पर्सनल देश ही नहीं। जब तुम्हारा अपना कोई घर ही नहीं है तो तुम किस घर में छिप करके आश्रय लोगे? बड़ी समस्या खड़ी। ये भारत माता, गौ माता की पूजा कितनी स्त्रियां करती हैं, गाय की आरती भी करती हैं। और जब ईद का महोत्सव मुस्लिम भाई मनाते हैं तो ईद में सेवई बनती है और सेवई दूध से बनती है, और वो दूध गाय और भैंस से आता है। अब गाय भैंस के दूध से सेवई बनती है और सेवई जो है ईद में बनती है, और सेवैयाँ हमारे रक्षाबंधन में भी बनती है। तो अगर दूध की सेवई पसंद है तो दूध देने वाले पशु की सेवा करना, रक्षा करना भी हमारा ही धर्म है। तो मुसलमान भाइयों में से हमारे पास कई मुसलमान भाई लोग दान करते, मुझे दान देते, पे फोन में दान भेजते। हारून खान नाम का एक है मुसलमान भाई, एक जयपुर का मुसलमान है। 6262102121 6262102121 ये फोन पे नंबर है, इस पे वो दान भेजते। एक बार उन्होंने बात भी किया और कहा कि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुसलमान। तो मैंने कहा रह लो, किसी से कुछ मत कहो, चुपके से हिंदू बन जाओ, हल्ला गुल्ला मत मचाओ। तो बोले आप मुझे हिंदू बना लोगे? तो हमने कहा मैं तो हारून नाम है, हारून से आपका नाम हरनारायण रख दूंगा। हाँ बढ़िया हो जाएगा। कितने मुसलमान हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के पास में इतना बड़ा दिल नहीं कि उनको हिंदू बना सके। और मुसलमान के पास में कितना बड़ा दिल है, वो सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते हैं, चाहे प्रेम से बनो और चाहे जैसे बनो। अगर कोई मुस्लिम भाई भी आपके हिंदू धर्म में प्रवेश करना चाहता है तो उसको प्रवेश दीजिए, और 50 हिंदू भाई मिल करके उसको 2 बीघा जमीन खरीद दीजिए, और फटाफट उसके सब विवाह काम काज सब, और उसको सीधे, और कुछ नहीं। आप अगर तुम्हारे पड़ोस में यादव लोग ज़्यादा तो उसको यादव बनाइए, वर्मा ज़्यादा तो वर्मा बनाइए, दुबे ज़्यादा तो दुबे बनाइए, उसी में शामिल कर लो। जो ज़्यादा समुद्र है उसी में नदी शामिल हो जाए, बस फटाफट उसकी लड़की का विवाह अपने लड़के से कर लो, और उसको बस है क्या। ये जितनी जातियाँ पातियाँ मत मजहब सब यही निर्मित हुए हैं। अब मन के अंदर मानंदी बैठ गई कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्या हूँ। अब उसी का सब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, विवाद खत्म हो जाएगा। और हिंदू धर्म से श्रेष्ठ धर्म कोई दूसरा नहीं। मैंने करीब करीब सभी मजहबों में देखा, और बहुत मजहबों में तो बहुत गंदगी भी है, खान पान बहुत गंदा है। और कई देशों में गया हूँ, वहाँ बहुत बदबू भी है, सब मांस मछली अंडा, आधी मछली उधर कटी पड़ी है, सड़ रही है, बदबू दे रही है। हिंदू धर्म में ये विशेषता है, स्वतंत्रता है कि आप शाकाहारी बनना चाहो तो शाकाहारी बनने का सौभाग्य हिंदू धर्म में प्राप्त होता है।
हिंदू धर्म में प्राप्त होता है। आप ब्रह्मचारी बनना चाहो तो हिंदू धर्म ब्रह्मचारी बनने का भी मौका देता है। आप शादी करना चाहो तो भी मौका देता है। आप 2 पत्नी रखना चाहो तो भी मौका देता है, लेकिन 2 रखना नहीं चाहिए, 3 भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने 3 रखा वो 3 तक गिनती गिन ही नहीं पाए। राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, तो 3 के बाद बस काम खत्म। 3 में एक तो ऐसी निकलेगी ही जो तुमको 3 का पहाड़ा सिखाएगी, 2 तो ठीक निकल गई, 2 दूना 4 बताएगी, और तीसरी जो आएगी ना 3 तिकड़म बनाएगी। फिर तो कैकेयी की जिद में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, और राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम ने अपने पिताजी से सीख लिया कि पिताजी ने 3 विवाह किया तो पिताजी की ये दशा हुई, मैं तो एक ही रखूंगा, 2 भी नहीं करूंगा। राम ने एक किया है। देखो, बाप से अगर चूक हो जाए तो बेटे को दोहराना नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी बीड़ी पीते हैं, इसका अर्थ नहीं कि तुम सिगरेट पियो। अरे तुम्हारा पिता होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिता तो कोई बन सकता है। पिता तो जितनी जिद्दे मूर्खता उतना ज़्यादा पिता बनते लोग हैं। और पिता अगर शराब पीता है तो बेटे को पिता से बुराई नहीं सीखना चाहिए, पिता की अच्छाई सीखो, पिता के गुण सीखो। अरे गधे से भी गुण सीखो, सामान ढोने की कला गधे से सीखो। गधे की पीठ पर सामान लाद दो 1 कुंटल, आराम से घर तक पहुंचा देगा है। लेकिन आदमी तो गधे से भी बड़ा गधा है, सामान लाद दो आधा तो रास्ते में गिरा के आता है, इतना बड़ा गधा है। बहुत विचित्र बात है। गधे यथा खरस चंदन भारवाही। बड़े आनंद से बैठो। जब जगह कम पड़ जाए तो आगे नीचे बिछा हुआ है, अब नीचे कोई बैठना नहीं चाहता है। 50 महिलाएं बैठी हैं हिम्मत बांधकर, बाकी सब कुर्सी ढूंढ रहे हैं, भाई कुर्सी कहाँ है। और मेरी इच्छा है कल डॉक्टर तुलाराम से कहूँगा 500 कुर्सी और किराए से ले आओ, ये नीचे वाला झंझट खत्म करो, दूसरे कलर की लाना ताकि मंडप प्रबंधक की कुर्सियों में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, मान जाना भैया प्रमोद धाकर, 500 मंगा लूंगा। जिसका बच्चा रोता हो बाहर निकल जाइए, बच्चे को धूप दिखाइए, बच्चे को ठंड लग रही है। हाँ तो ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा रोएगा जाएगा भी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, इधर ध्यान दो। तो एक पत्नी व्रत को, जो एक पत्नी व्रत का पालन करता है वो गृहस्थ व्यक्ति ऋषि मुनि की श्रेणी में आता है। एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत ये गृहस्थ आश्रम की सबसे बड़ी साधना है। ये गृहस्थ आश्रम की तपस्या है। एक पत्नी में संतुष्ट होना, एक पति में सेटिस्फाई होना, दूसरी तरफ मन न डगमगाना, बहुत बड़ी बात है। व्यासगादी कहेगी कि इधर के सब पर्दे लगा दिए जाएं ताकि हवा ना आए, ये काम कर दिया जाए। बता दो, व्यवस्थाओं पर ध्यान प्रबंधक गण दें ताकि गुरु जी का ध्यान उधर न जाए। व्यवस्थापक तो ऐसे ऐसे महान हैं, कुआं में गिर जाएंगे तो भी कहेंगे ऐसे ही ठीक है। मैनेजमेंट पर ध्यान दो, भक्तों को हवा लग रही, बिल्कुल तलवार जैसी हवा आती, काटती जा रही। प्रार्थना करना कल धूप खूब निकल आए, अभी भी निकल आए, थोड़ा प्रार्थना किया कि नहीं किया कि ऐसे चले आया, हाथ जोड़कर कर दिया करो। साहिब बंद। और ये भी याद रखना, रिश्ते बनते
आसानी से हैं और निभते त्याग से हैं और टूटते मनमानी से। विचार करना, रिश्ते बनते आसानी से हैं और निभते त्याग से हैं और टूटते मनमानी से। इसलिए रिश्ते बना लिया तो थोड़ा त्याग करना भी सीखो, सहना भी सीखो, थोड़ा क्रोध का भी त्याग करो, गुस्सा का भी त्याग करो। त्याग का अर्थ ये नहीं कि घर त्याग कर दो या भोजन त्याग कर दो, अरे ये तो छोटी छोटी बात है। लालच का त्याग करो, थोड़ा आराम का भी त्याग करो, प्रेम को निभाने के लिए आराम को भी त्याग करना।